गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर फर्स्ट, जिसके अपने 3 भाग अपने अभी तक पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर जो फर्स्ट है उसके तीसरे भाग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है, उत्तरदायी कौन होगा आवेशित होने के लिए। तो उत्तरदायी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन। काफ़ी बच्चों ने आंसर सही लिखा है, मैसेज भी किया है। कोशिश करें सभी स्टूडेंट आंसर लिखकर भेजें। तो आते हैं अपने नए पॉइंट पर। आज का जो अपना भाग रहेगा लेसन नंबर फर्स्ट का जो भाग है वो है 4 नंबर। और सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और आवेश कितना होता है। तो फर्स्ट 1 नंबर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन किस में होगा? माइनस में। मात्रक क्या आएगा? कूलाम। इसी प्रकार 2 नंबर जो मौलिक कण है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बहुत कम है ये भी। इसी प्रकार जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो आवेश होगा वो होगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो हमेशा परिमाण में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी? अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा है? माइनस में है। प्रोटॉन का आवेश कैसा है? प्लस में है। इसके बाद 3 नंबर है न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं Mn = 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? इक्वल। इसी प्रकार जो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होगा वो आवेश कितना होगा? 0। n छोटा लगा सकते हैं, बड़ा लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूट्रॉन विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। या न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो ये अपने को याद रखना है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अपने 1 नंबर पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था कि आवेशन 3 प्रकार से होता है। उसमें से 1 नंबर था घर्षण द्वारा, कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर। तो जैसे ही कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कुछ द्रव्यमान कम हो रहा है लेकिन नए के बराबर है, क्योंकि ये मान क्या है? बहुत ही कम। इसका मतलब कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पहले की तुलना में क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये अपने आवेश और द्रव्यमान लिखा है। अब जो अगला क्वेश्चन अपना ये है टॉपिक में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे मान लो एक एटम बना रहा हूँ, परमाणु बना रहा हूँ मैं। ये नाभिक है, नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 1, 2। इसी प्रकार ये दूसरी कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार जो तीसरी कक्षा है इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये नाभिक है। नाभिक का आवेश कैसा होगा? अभी अपने लिखा कि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन पर आवेश कैसा है? पॉजिटिव, इसका मतलब नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। नाभिक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो नाभिक की जो पास वाली कक्षाएं हैं उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दृढ़ता से नाभिक से बंधे हुए होते हैं, और जो बाहर की कक्षाएं हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे मान लो ये इतना गैप है, कम है, ये गैप बढ़ गया और ये गैप क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिक का जो आकर्षण बल है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फर्स्ट मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त। और सेकंड 2 नंबर है बाउंड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की बाह्य कक्षाओं में स्थित होते हैं और जिन पर नाभिक से लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है। क्या कहलाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन का बाउंड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं या दृढ़तापूर्वक बंधे हुए होते हैं और जिनको परमाणु की सतह से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन के प्रकार। तो याद रखना है अपने को नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब है कि जो पदार्थ होते हैं या जो चालक होते हैं वो आवेशों के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकार है वो अपन लिखेंगे। तो आवेशों की गति के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ, चालक यानी जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होगा। दूसरा है कुचालक पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। और तीसरा है पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसमें आवेश प्रेरित हो जाता है। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को अपने गतिशील इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा, पारा, मानव शरीर। इसके अलावा जितने भी चालक धातुएं हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएगी। चालक पदार्थ में आवेश आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए जब भी अपने इसका डायग्राम बनाए चालक पदार्थ का तो आवेश कहाँ पर होगा? बाहरी सतह पर। आवेश कहाँ पर होगा? बाहरी सतह पर। दूसरा है कुचालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, और नाभिक से जब आवेश दृढ़तापूर्वक बंधा होगा तो आवेश कहाँ पर होगा? अंदर। यानी कुचालक पदार्थ के अंदर आवेश होता है, बाहर आवेश नहीं होता है, जैसे लकड़ी है, कांच है, प्लास्टिक है। तीसरा है पराविद्युत पदार्थ। वे कुचालक पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रेरित हो जाता है, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे हवा, अभ्रक, कुचालक तेल आदि। तो ये था एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो आवेशन की विधि है वो है प्रेरण विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेरण विधि। प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है या प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है समझाइए। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है। आवेशित का मतलब चार्ज है उस पर, निरावेशित का मतलब डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है। जो भू संपर्कित होती है यानी दूसरी वस्तु जिस पर आवेश नहीं है वो कैसी है? भू संपर्कित, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी। जैसे मैं पृथ्वी जुड़ा हूँ, टच कर रहा हूँ पृथ्वी को, तो उस वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। 2 वस्तु अपने पास इस प्रकार से, जैसे मान लो ये 2 पेन है, इस वस्तु पर आवेश नहीं है और ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है, लेकिन ये वस्तु है, ये कैसी है? आवेशित है। तो जैसे ही अपने क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रखेंगे
तो दूसरी जो वस्तु जिस पर आवेश नहीं था उस पर भी क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को अपने क्या बोलेंगे, प्रेरण। जैसे मान लो ये मेरे पास एक रेड पेन है, रेड पेन पे मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, रेड पे आवेश कैसा है, पॉजिटिव। और ये जो ब्लू पेन है इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है और ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जैसे दोनों को एक दूसरे के निकट रखेंगे तो यहाँ पर इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव। इस विधि को अपने क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। वास्तव में या वास्तविक रूप से इन दोनों वस्तुओं के बीच में या पेनों के बीच में संपर्क नहीं हुआ है, तो प्रेरण विधि में वास्तविक रूप से दोनों वस्तुओं के बीच में संपर्क नहीं होता है। और विशेष बात यह है कि प्रेरण विधि में दूसरी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो विपरीत प्रकृति का होगा। रेड पेन पे कैसा आवेश, पॉजिटिव, तो ब्लू पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको अपने डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अपने पास एक वस्तु है ए और यहाँ पर अपने एक स्टैंड लगाया है इस प्रकार से। ये वस्तु कैसी है, निरावेशित। इसके निकट अपने क्या करेंगे, वस्तु ए के निकट एक अन्य वस्तु रखेंगे बी, और बी वस्तु पे आवेश कैसा है, पॉजिटिव। अब जैसे दोनों वस्तु एक दूसरे के निकट रखेंगे तो क्या होगा कि जो वस्तु ए है उस पर भी क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जो बी वस्तु उस पर आवेश कैसा था, पॉजिटिव, तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब यहां पर आवेश कैसा आएगा, माइनस। अब जितना माइनस है उतना क्या होगा, यहां पर प्लस भी होगा। अब अपने क्या करेंगे, जो वस्तु पहली वस्तु ए वस्तु है जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, अब इसको भू संपर्कित करना है, पृथ्वी से कैसे ऐड करना है, इसके लिए डायग्राम और बनाएंगे अपने इस प्रकार से। यहां पर आवेश कैसा है, नेगेटिव। अब यहां से अपने इसको पृथ्वी से संबंधित करना है, जोड़ना है, भू संपर्कित करना है। ये जो साइन बनाया मैंने, ये भू संपर्कित का। पृथ्वी ऋण आवेशित है, जैसे ही अपने इस पहली वस्तु ए को पृथ्वी से ऐड करेंगे तो इसका जो संपूर्ण धनावेश था, ये संपूर्ण धनावेश ये कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। तो इस वस्तु पर आवेश कैसा रह गया, केवल नेगेटिव चार्ज। दूसरी वस्तु पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा के आधार पर अपने जब किसी आवेशित वस्तु को, यानी आवेशित वस्तु लास्ट वाली वस्तु बी की बात हो रही है, जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है। निरावेशित वस्तु कौन सी है, ए वस्तु, जो भू संपर्कित होती है यानी पृथ्वी से जुड़ी होती है, तो उस वस्तु पर यानी वस्तु ए पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रेरण के द्वारा आवेशन। और जो लास्ट अपने डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम और बना देते हैं इसमें। लास्ट अपना डायग्राम ये रहेगा, ये वस्तु आवेशित है, टोटल 3 डायग्राम हो जाएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 नंबर है। तो इस पर जो आवेश आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं क्या होगी, आवेशित। तो ये विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। 2 पॉइंट इसमें अपने ऐड कर सकते हैं कि प्रेरण विधि में दोनों वस्तुओं के बीच में वास्तव में या वास्तविक रूप से कोई संपर्क नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट ये रह जाएगा अपना क्या, कि प्रेरण विधि में दूसरी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो हमेशा कौन सी प्रकृति का होगा, विपरीत प्रकृति का होगा। आवेशन की जो तीसरी विधि है वो है चालन विधि। चालन विधि में क्या होगा, एक आवेशित वस्तु को अपने एक चालक तार की सहायता से निरावेशित वस्तु से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो आवेश होगा वो आवेशित वस्तु से निरावेशित वस्तु की ओर बहने लग जाएगा और थोड़े ही समय में या कुछ समय अंतराल पश्चात दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यह घटना कहलाती है चालन विधि, आवेशन की चालन विधि। तो डायग्राम देखो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल। ये पहली वस्तु है, इसको अपने क्या किया, एक कुचालक स्टैंड पे रखा,
इस वस्तु पे आवेश मान लेते हैं पॉजिटिव आवेश, इसका नाम है ए, और इसको अपने क्या करेंगे, एक सुचालक तार की सहायता से एक निरावेशित वस्तु से ऐड कर देंगे। निरावेशित वस्तु कौन सी है, बी। इसको भी अपने क्या किया है, एक स्टैंड पे रख दिया इस प्रकार से, ये कुचालक स्टैंड, ये एक सुचालक तार है। तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, आवेशित वस्तु से निरावेशित वस्तु की ओर। ये वस्तु कैसी है, आवेशित, और ये कैसी है, निरावेशित। थोड़े समय अंतराल पश्चात क्या होगा, दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। पहली वस्तु पर आवेश कैसा था, पॉजिटिव। दूसरी वस्तु पर भी आवेश कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वस्तु ए है, ये वस्तु क्या है, बी। जैसे मान लेते हैं पहली वस्तु पर आवेश कितना है, Q1, Q1 इजिकल टू है 10 कूलाम। दूसरी वस्तु पर आवेश कितना है, Q2 बराबर 0। तो यहाँ पर आवेश कितना आ जाएगा, 5 कूलाम, और इस पर भी कितना आ जाएगा, 5 कूलाम। जिसको अपने ऐसे लिख सकते हैं Q1 डैश, और इसको अपने लिख सकते हैं Q2 डैश। तो जब किसी आवेशित वस्तु को एक सुचालक तार की सहायता से निरावेशित वस्तु से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से निरावेशित वस्तु की ओर होता है, और थोड़ी समय अंतराल पश्चात दूसरी वस्तु पर भी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि कहलाती है चालन विधि। यहाँ पर दोनों वस्तुओं के मध्य वास्तव में संपर्क हुआ है, एक सुचालक तार से अपने ऐड किया है, जोड़ा है, और दूसरी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो समान प्रकृति का आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इसी के साथ आज का पॉइंट ये खत्म हुआ। आज का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये आपको प्रश्न में लिख के भेजना है। मंडे को आपका टेस्ट होगा फिजिक्स का, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, जिसमें ये लेसन अपने जितना पढ़ेंगे, जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा शनिवार तक, कल तक, उतने का आपका टेस्ट होगा। तो आपको अच्छे ढंग से वीडियो देखने हैं, और वीडियो, प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है तो ध्यान में रखना है कि 5 वीडियो है अपने, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये नंबर हो गए 10, और 10 नंबर का आपका क्या है, टेस्ट। टोटल 20 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। तो वीडियो देखते रहना है, कमेंट करना है। जिन बच्चों ने कमेंट करके आंसर नहीं दिया है उनके नंबर ऐड नहीं होंगे। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।